हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ए स्टार विद स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इस पार्ट का जो है हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, यानी साधारण नमक जो है उसका निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अभिक्रिया से नमक बनता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से, यानी दोनों के घुलने से क्या होता है, दोनों के अभिक्रिया से, यानी विलयन के अभिक्रिया से, घुलने के रिएक्शन से क्या होता है, नमक बनता है। अब देखिए बच्चों कैसे, तो देखिए सूत्र यहाँ पे है, जैसे कि HCl यानी HCl प्लस NaOH। तो इसका जो दोनों जो रिएक्शन हुआ, जो अभिक्रिया दोनों किया, तब हमारा क्या बना, NaCl प्लस H2O। तो बच्चों आंसर हमारा यही कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे दूसरा क्वेश्चन को, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साधारण नमक का जो उपयोग है वो क्या है। साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है हम पढ़ लिए। अब उसका उपयोग किस किस में होता है, किन किन चीज़ों में होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि साधारण नमक का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि भोजन के पाचन के लिए, यानी भोजन हम जो खाते हैं उसके पाचन के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न के लिए, यानी पेट में जो है HCl उत्पन्न जो होता है, तो इस ये जो है साधारण नमक के ज़रिए से ही हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। और तीसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मांस मछली सुरक्षित रखने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि साधारण नमक का उपयोग मछलियों को सेफ रहने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है मांस मछली को भी क्या किया जाता है, सुरक्षित रखने के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लोरीन के उपयोग क्या क्या है। तो क्वेश्चन जो हमारा बोला है वो बोला है कि क्लोरीन के उपयोग को लिखे। तो चलिए हम क्लोरीन के उपयोग को लिखते हैं। तो क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। यानी विरंजक चूर्ण का जो उपयोग होता है वो होता है विरंजक चूर्ण में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन में। और दूसरा कहा है कि क्लोरोफॉर्म बनाने में, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने में। और बच्चों हमारा तीसरा कहा है कि कपड़े एवं कागज के रंग को विरंजित करने के लिए। बच्चों यहाँ पे क्लोरोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म, कपड़े एवं कागज के रंग को विरंजित करने के लिए। और चौथा हमारा कहा है कि क्लोरीन जो है एक रोगनाशक है। क्लोरीन क्या है, एक रोगनाशक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या है। तो देखिए विरंजक चूर्ण जो बनाने का विधि है वो है कि ठोस बुझे हुए चूल्हे पर 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। यानी अगर पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या है, तो ठोस बुझे हुए चूल्हे पर 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने से विरंजक चूर्ण बनता है।
व्यंजक चूर्ण बनता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा, सोडा का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे। तो सोडा को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा देखिए क्या है। खाने वाले सोडा को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। हम लोग जो सोडा खाते हैं उसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसे पाक सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसे पाक सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। यानी सोडा को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है, पाक सोडा कहा जाता है या मीठा सोडा, कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा बनाने की विधि क्या है। सोडा बनाने की विधि क्या है। तो देखिए कच्चे पदार्थ में NH3, H2, H2O और CO2 में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। यानी कच्चे पदार्थ में, जो कच्चे पदार्थ होते हैं उसमें NH3, H2O और CO2 में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या है। बेकिंग सोडा का उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है। तो देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग केक में किया जाता है, यानी केक बनाने में, डबल रोटी बनाने में, पाव बनाने में, पकौड़े में इत्यादि, यानी इन सब चीज़ों में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, तो उसका कारण ये है कि ताकि हमारा जो चीज़ हम बना रहे हैं वो चीज़ हमारा फूल भी जाए और वो मुलायम भी हो जाए। यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग जो किया जाता है केक, डबल रोटी, पाव, पकौड़ी इत्यादि को फुलाने और मुलायम होने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का जो सूत्र है, यानी बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक इसी तरह धमाकेदार क्लास के साथ अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को आदाब, सलाम।